सब परमहंसी का देव है। दादा गुरु है हमारे। हम विवेकानंद जी के चला है, दयानंद सरस्वती नाम। अच्छा 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 मेरा ही नाम दयानंद। अच्छा अच्छा। मैं ही हूँ। मैं यहाँ से दर्शन कर चुका हूँ, हनुमान जी का भी, राधा कृष्ण का भी, सीताराम का भी, सबका। जब तक दर्शन नहीं करते हम। आपने इन सभी के देवताओं का दर्शन कर चुके हैं? सब भगवान शंकर का भी हम अरे न तो करे हमारे गुरु नहीं है, सब दार्शनिक है। विवेकानंद जी का मैं इकलौता शिष्य हूँ। और विवेकानंद जी जीवन में जो कुछ प्राप्त किया वो मुझे प्राप्ति हुई। परमहंस जी ने जो कुछ जीवन में प्राप्त किया वो मुझे आशीर्वाद मिली। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज़ में मैंने आपको कोशिश कर रहा हूँ, संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको अभी वृंदावन की यात्रा में आपको कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आसपास में जो संत हैं उनके दर्शन करवाता रहूँ, और साथ साथ जो संतों का महत्व है या जो गुरुओं का महत्व वो भी जानने की कोशिश करें और उनका आशीर्वाद लें। हमारी सीरीज़ आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। आज मैं आपको बाबा बालकनाथ जी हाँ, बाबा बालकनाथ जी के दर्शन कराऊंगा, जो बता रहे हैं कि कुछ लोगों से भी और बाबा जी भी कह रहे हैं कि वो शिष्य किनके बताए थे, स्वामी विवेकानंद के शिष्य बताए थे ना, वो स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य बताए जा रहे हैं। लेकिन उनसे हम सत्संग लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करें किस प्रकार वो स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हैं और किस प्रकार उनके पास क्या सिद्धि है, क्या उनके पास भजन है और जीवन का अनुभव कैसा रहा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का शिष्य बताना एक छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्या एक हम तो आदर्श मानते हैं। मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ, उनकी जीवनी पढ़ता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। आज उनके शिष्य से अगर दर्शन हो रहे हैं, अगर उनके शिष्य से हमें सत्संग मिले तो मेरे जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे अभी स्नान कर रहे हैं, उन्होंने मुझे स्नान का समय दे रहे हैं, तो हालांकि पूरे दिन का समय नहीं दिया, तो मैं स्नान के समय से ही एक बार लेने की कोशिश करूँ। कैमरा मैन से नहीं, एक बार दिखाना उस तरफ। नहीं आ रहे। चला हुए रामकृष्ण परमहंस देव, जय जय कृष्णदास। रामकृष्ण दास है हमारे परमहंस जी। अच्छा। हाँ, हमारा हेड क्वार्टर ये चंदर बाबा। अच्छा। और नाम सुधार वो करने वाले हैं हमारे। सब कुछ जो विद्या 400 विद्या पढ़ाई किया, चोरी करने से कोई लाभ नहीं। सही है महाराज। हाँ, चोरी करने से कोई लाभ नहीं। हाँ, हम भी ग्रस्त आए हम हैं। गृहस्थ हैं, गृहस्थी से हम आए हैं, तो उसका ज्ञान ट्रेनिंग पहले मिल जाती है। और वो ट्रेनिंग देने के बाद आपको सन्यासी विरक्त का ट्रेनिंग मिलेगा। आपका प्रश्न क्या है ये पहले? बाबा जी, जैसे कि छोटी सी निवेदन चाहता हूँ कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, क्या जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है? गुरु बनाना अनिवार्य है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु सर्वस्व माने गए। गुरु के द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है, शिष्य उसे धारण करते हैं। प्रवक्ता गुरु और उत्तरदाता शिष्य होता है। जी। गुरु के उत्तराधिकारी शिष्य ही होते हैं। जी महाराज। गुहम तारीति थी गुरु। गुरु शब्द क्या है? जो गुह रूपी संसार से उद्धार करते हुए परम गति को दिलावे, उसका नाम गुरु है। गुह नाम अंधकार का है और रूह नाम ज्योति का है। अंधकार से जो ज्योति में प्रविष्ट कराते हैं उसका नाम गुरु है। गुरु के हर आचरण को पालन करना शिष्य का परम धर्म होता है। जी महाराज। तो अपने अपने गुरु के अपने अपने शाखा का नियम है, जो शाखा के नियमानुकूल चलता है और उसके अनुकूल चलते हुए वो ऐहिक सुख और पारलौकिक गति को प्राप्ति करता है। गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है जो सब कुछ गुरु ही है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। जी महाराज। मैं शिक्षा प्राप्ति करता हूँ, शिक्षक गुरु है हमारे। उनसे हमें सब कुछ प्राप्ति होता है, हर गुण का ज्ञान होता है। जी। इसी प्रकार गुरु अंधकार से
अज्ञानता को दूर करते हुए प्रकाश रूपी ज्ञान में प्रवेश कराते हैं, उनका नाम गुरु है। गुरु शब्द गूढ़ है, इसमें जितना भी आप बोल लो थोड़ा है। राधे राधे, जय श्री राधे। महाराज जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को गुरु मान सकते हैं या भगवान को गुरु बना ले, तो वही बात है या उनको गुरु क्या? गुरु भगवान है ही, लेकिन गुरु के सेवा करने वाले भगवान से कम ना है। जो गुरु के नियमानुकूलेन गुरु के मर्यादा को पालन करते हैं ना, वो समान है। भगवान और उनमें कोई भेद नहीं है। हे माधव, मुझ में और जीव में कोई भेद ना है। यही भेद है जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार को वो त्यागने नहीं पाता, हमें स्मरण करता है, मैं प्राप्ति नहीं होता हूँ। अच्छा अच्छा। रामायण तुलसीदास जी, निर्मल जन मन सोई मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन जन है वही मुझे प्राप्ति करता है। छल छिद्र कपट वेशधारी कभी हमें प्राप्ति नहीं होता। हमारे अंदर में वह आत्मदेव विराजमान है जी महाराज। उसे गुरु जागृति करते हैं। अच्छा। और जगाने के बाद जो है उन्हें ऐहिक सुख और पारलौकिक गति तक का ज्ञान कराते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, उनको आचरण सिखाते हैं, उनका नियम पालन करना सिखाते हैं, भजन करना सिखाते हैं, पूजा पटल करना सिखाते हैं, सायुज्य मुक्ति देते हैं। उनका नाम गुरु है। गुरु सबको नहीं बोल सकते। महाराज जो अज्ञानता पूर्ण कर्म को करावे उसको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु सज्ञानता पूर्ण कर्म जो है उसको संपादन कराते हैं, उनका नाम गुरु है। महाराज भगवान गुरु हैं, भगवान के सेवक गुरु हैं, अच्छा। भगवान के आसन गुरु है, भगवान के आसन पर विराजमान जो मूर्ति है वो गुरु है। सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब गुरुवत है। गुरु रहित कुछ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु में सब जगह विराजमान है। जी जी जी। और उनको उन रूप में भजो। आप जो भजन करते हो ना, सब अहंकार को पहले त्याग करो, त्याग करके भजन करो, आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। महाराज जी, पहले मैं आपको एक प्रणाम करता हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो छोटी सी एक मन में इच्छा थी कि आप तो भगवान के बहुत नज़दीक है और तपस्या करते हैं, तो हम अगर गृहस्थी जीवन वाले हैं या मैं भूला भटका, अब जैसे हमारी जोड़ी तो क्या पता किस प्रकार अभी थी। ये भजनानंद सरस्वती, काम करते रहो नाम लेते रहो। काम आप जितने भी कर्म करते हो प्रभु का है। सबसे पहले प्रभु है, प्रभु का ही ये कर्म कांड है। अच्छा। इतने कर्म को संपादन करते हुए प्रभु ने फिर अपने स्वरूप को प्राप्ति किया। जी जी। तो भगवान को भजने वाले जो है, भजन करता है, आप जो भी कर्म करते हो प्रभु, हे राम आप कर रहे हो, हे कृष्ण आप कर रहे हो, मैं कुछ नहीं करता। जी जी। तो उन भाव को रखने वाले बंधन मुक्त हो जाता है। हर कर्मों में बंधन है। बंधन मुक्त होने के बाद जीवात्मा परमात्मा का हो जाता है एक स्वरूप। अहंकार परित्यज्य भगवान मनिदृशम, अहम भाव जो है शरीर में उसको परित्याग करने के बाद परमात्मा का हो जाता है जीवात्मा। वह जीव तत्व ब्रह्म हो जाता है। उन स्वरूप को आप भजते रहो। भगवान जो आपको जो गुरु दीक्षा दिया उसको भगवान मान के उनके आचरण पर में चलते रहो। भगवान का संकीर्तन करो, हाँ, नाम ध्यान निधिध्यासन, हाँ, ये सब करते रहो, भगवान पार लगाएंगे। गृहस्थाश्रम से ही तो सब निकला है, इससे बाहर कोई नहीं निकला, सब प्रभु का है। जैसे महाराज जी का मेन बड़ी बात अगर नोट करने की वाली है, गुरु की मार्गदर्शन पे चलना है। गुरु ने जो कह दिया, जिस मार्ग को बता दिया, उस मार्ग पे भगवान का मार्ग मान के, भगवान का आदेश मान के चलना है। हालांकि मेरी एक इच्छा होती है कभी कभी सन्यासी धर्म में या संत बनने की, तो मैं कोशिश करता हूँ संतों के सानिध्य में रहूँ, संतों के चरणों की धूल पाते पाते उस मार्ग पे आ सकूँ। और जैसे कि महाराज जी, जैसे कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के पास जाके उससे राय लेगा कि डॉक्टर कैसे बने या कौन सी बुक पढ़ें। तो जैसे कि मेरा जैसा कोई भूला भटका माताएं बहनें भाई कोई संत संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं या इस मार्ग पे आना चाहते हैं, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? किस प्रकार का इसमें प्राप्ति होती है? कौन सा ऐसा आनंद है कि आपको वो पाने के बाद? के सन्निकट में बैठा हूँ, मैंने सारा जगत जानता है कि मैं जिद्दी हूँ, सब जानता है। जिद्दानंद बहुत जिद्दी। विवेकानंद जी का मैं इकलौता शिष्य हूँ।
और विवेकानंद जी जीवन में जो कुछ प्राप्त किया वो मुझे प्राप्ति हुई। परमहंस जी ने जो कुछ जीवन में प्राप्ति किया वो मुझे आशीर्वाद मिली। जी मैं जब तक आंख से देखता नहीं हूँ, आप हैं, आपका व्यक्ति विशेष है, आप में क्या गुण है, आप कौन से स्वरूप के हो, किस वंश में पैदा हुए हो, कौन से गुरु के शिष्य हो, पहले मैंने टटोला, टटोलने के बाद भगवान में दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद हमें अब परमहंस हो, वही हम इससे लगाव है। कितने देर के लिए, जब तक काम संपादन होता है तब तक लगाव है। ये कमंडल से भी, ये वस्त्र से भी, ये बटुआ से भी, सबसे लगाव है। लेकिन काम संपादन किया, प्रभु को अर्पण कर दिया, कोई मतलब नहीं है उससे। तो आप जिन भाव को देखते हो, उन भाव को देखते हुए गुरु जो आपको आचरण दिया है वो सबसे बड़ी चीज़ है, और उस पर में आपको चलना है, उनका नियम पालन करना है, और भगवान जरूर आपको दर्शन देंगे, जरूर मिलेंगे। अनेक जन्म संध्यस्त हो जाती परमांगति। अनेक जन्म जन्मांतर का सिद्धि असिद्धि जब प्राप्ति होता है तो जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्ति कर जाता है। समस्त नष्ट संकल्प है लक्ष्मी, समस्त अहंकार भाव को त्याग कर जो मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है, हम में उनमें कोई भेद नहीं रहती, मैं अपना स्वरूप दान कर देता हूँ। कहने का मतलब एक तत्व हो जाता है जीवात्मा। तो उन परमात्मा को उस स्वरूप में आप भजिए। भजने के बाद प्रभु आपको दर्शन देंगे, प्रभु आपको हर सद्ज्ञान कराएंगे, सद्मार्ग पर चलाएंगे, सद्बुद्धि देंगे, सदाचार निरंतर लगे रहोगे। तो उन रूपों को आप भजते रहो, आनंद रहे। जैसे कि महाराज जी ने हमें मार्गदर्शन किया, आपको इनकी सत्संग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके आपको संतों से आशीर्वाद दिलाता रहूं और सत्संग दिलाता रहूं। गुरुजी ने जैसे अभी स्नान का समय था, जो हमें समय दिया, तो मैं पहले तो गुरुजी को एक बार फिर प्रणाम करता हूं। महाराज जी मुझे आशीर्वाद बनाए रखना। चलो फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। आप जो भी काम करते हो ना, काम करते रहना, भगवान का भजन करते रहना। जी महाराज जी। समझे? जी महाराज जी। भगवान का भजन करते रहोगे तो वो आपको सही सन्मार्ग देंगे, सही प्रेरणा मिलेगी आपको। गुरु जी जो आज्ञा दे रहे हैं ना, जी महाराज जी, वो अमर वाणियाँ। जी गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके मर्यादा पर चलना, सात्विक जीवन जो व्यतीत कर रहे हो, आप हिंसक नहीं हो, अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्म, मैं अहिंसा व्रत पालक हूँ। और हिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा परमो धर्म। राधा मैया को, कृष्ण को कपड़ा उड़ा देता है आसाम में, राधाष्टमी में छाक काटना शुरू करता है, जो सुबह से शुरू करता है 12 बजे रात तक करती है। जी जी, हमने देखा, हमें बर्दाश्त नहीं होता हमारे। हम जब देख लेंगे आँख से ये ब्लड चल रही है, हाँ भागेंगे हम वहाँ से, हमें बर्दाश्त नहीं होता। समझे? जिसका मैं रक्षा करता हूँ उसको काट रहा है, हमको बुरा लगता है, हम अलग लगता। राधे राधे राधे। जा रहा हूँ मैं जी महाराज जी। मैं आँख से दर्शन कर चुका हूँ, हनुमान जी का भी, राधा कृष्ण का भी, सीताराम का भी, सबका। जब तक दर्शन नहीं करते हम। आपने इन सभी के देवताओं का दर्शन कर सब, भगवान शंकर का भी हम अरे करे न तो करे हमारे गुरु नहीं है, सब दार्शनिक है। महाराज दर्शन का मुझे पूर्ण ज्ञान है, और मैं जब तक आँख से देखूँ नहीं इस कुंड में क्या विशेषता है, इसका कुंड कहाँ बाहर रहस्य जान गया। महाराज जी आपका स्थान कहाँ पर है? हमारा स्थान यही कबीरा में हो, यहाँ पर है, एक कोना पर में, शनि देव के बगल में। चलो आप है ना महाराज जी के स्थान लिखना, हमें दोपहर को चलना है थोड़ा सत्संग। ऐसी बात है।